जय श्री गणेश। यह पौष मास चल रहा है। मैं आपका अपने संकीर्तन चैनल पर स्वागत करता हूँ। यदि आपने सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में सफला एकादशी का वर्णन मैं आपसे करूँगा। एकादशी का व्रत सभी व्रतों का राज है, व्रतराज है और एकादशी व्रत के पूर्ण गिनाना जो है वह बहुत मुश्किल है। यह महात्म भी आप सुनिए और एकादशी व्रत भी आप कीजिए। एकादशी व्रत के पहले 10वीं तिथि जब आती है तो आप उस तिथि में ही रात यदि हो सके तो फलाहार कीजिए। फलाहार न संभव हो तो अल्पाहार कीजिए। यह व्रत का नियम है और सात्विक आहार ही ग्रहण कीजिए। एकादशी के दिन जल या फल इसी पर व्रत रहना चाहिए। जो भी संभव हो उस तरह से आप व्रत अवश्य करें और व्रत के समय भगवान श्रीमन नारायण का चिंतन, उनका नाम जप जरूर करें। सफला एकादशी पौष मास में पड़ती है। यह एकादशी जो अब आने वाली है वह सफला एकादशी है। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, स्वामिन, पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम क्या है, उसकी क्या विधि है तथा उसमें किस देवता की पूजा करनी चाहिए। युधिष्ठिर के इस प्रश्न का उत्तर भगवान कृष्ण ने यह दिया, राजेंद्र बताता हूँ, सुनो। बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं मिलता जितना एकादशी के व्रत अनुष्ठान से मिलता है। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके एकादशी का व्रत करना चाहिए। पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफलाराम की एकादशी होती है। उस दिन पूर्वोक्त विधान से विधि पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। एकादशी कल्याण करने वाली है, अतः इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुण, देवताओं में श्री विष्णु तथा मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी तिथि का व्रत श्रेष्ठ है। राजन, सफला एकादशी को नाम मंत्रों का उच्चारण करके फलों द्वारा श्रीहरि का पूजन करें। नारियल के फल, सुपारी, बिजौरा नींबू, जमीरा नींबू, अनार, सुंदर आंवला, लौंग, बेर तथा विशेषतः आम के फलों से देव देवेश्वर श्रीहरि की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार धूप दीप से भी भगवान की पूजा का विधान है। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीप दान करने का विधान है। रात को वैष्णव पुरुष के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलती। नृपश्रेष्ठ, अब सफला एकादशी की शुभकारिणी कथा सुनो। चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है जो कभी राजा महिष्मत की राजधानी थी। राजा महिष्मत के 5 पुत्र थे। उनमें से जो श्रेष्ठ था वह सदैव पाप कर्म में ही लगा रहता था। मांस का भक्षण, परस्त्रीगामी, वेश्यासक्त तथा अपने पिता के धन को पाप कर्म में ही खर्च किया करता था। दुराचार पारायण तथा ब्राह्मणों का निंदक भी वह पुत्र था। वैष्णवों और देवताओं की भी हमेशा निंदा किया करता था। अपने पुत्र को ऐसा पापाचारी देखकर राजा महिष्मत ने राजकुमारों में उसका नाम लुम्भक रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्भक उस नगर से निकलकर गहन वन में चला गया। वहीं रहकर उस पापी ने प्रायः समूचे नगर का धन लूट लिया। एक दिन जब वह चोरी करने के लिए नगर में आया तो रात में पहरा देने वाले सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। किंतु जब उसने अपने को राजा महिष्मत का पुत्र बताया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह पापी वन में लौट आया और प्रतिदिन मांस तथा फलों का वृक्ष खाकर जीवन निर्वाह करने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थान पीपल वृक्ष के निकट था। वहाँ बहुत वर्षों का पुराना पीपल का वृक्ष था। वह वन में वह वृक्ष एक महान देवता का स्वरूप माना जाता था। पाप बुद्ध लुम्भक वहीं निवास करता था। बहुत दिनों के पश्चात एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी के व्रत का पालन हो गया। पौष मास में कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन
पापिष्ट लुम्भक ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोगता रहा। उस समय न तो उसे नींद आई और न ही आराम मिला। वह निष्प्राण सा हो रहा था। सूर्योदय होने पर भी उस पापी को होश नहीं हुआ। सफला एकादशी के दिन भी लुम्भक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना प्राप्त हुई। फिर इधर उधर दृष्टि डालकर वह आसन से उठा और लंगड़े की भांति पैरों से बार बार लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर गया। वह भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। राजन, उस समय लुम्भक बहुत से फल लेकर ज्यों ही विश्राम स्थान पर लौटा त्यों ही सूर्यदेव अस्त हो गए। तब उसने वृक्ष की जड़ों में बहुत से फल निवेदन करते हुए कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हों। यूँ कहकर लुम्भक ने रात भर नींद नहीं ली। इस प्रकार अनायास ही उसने इस व्रत का पालन कर लिया। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई, राजकुमार, तुम सफला एकादशी के व्रत प्रसाद से राज और पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कहकर उसने वह वरदान स्वीकार किया। इसके बाद उसका दिव्य स्वरूप हो गया। तब से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई। दिव्य आभूषणों की शोभा से संपन्न होकर उसने अकंटक राज्य प्राप्त किया और 15 वर्षों तक उसका संचालन करता रहा। उस समय भगवान कृष्ण की कृपा से उसके मनोज्ञ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह बड़ा हुआ तब लुम्भक ने तुरंत ही राज्य की ममता छोड़कर अपने पुत्र को राज्य सौंप कर भगवान कृष्ण के समीप चला गया, जहाँ जाकर मनुष्य कभी शोक नहीं पड़ता। राजन, इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त करता है। संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं, उन्हीं का जन्म सफल है। महाराज, इसकी महिमा पढ़ने, सुनने तथा उसके उच्चारण करने से मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त करता है। युधिष्ठिर बोले, श्री कृष्ण, आपने शुभकार्य सफला एकादशी का वर्णन किया और भगवान कृष्ण की कृपा से ही यह संभव हो पाता है। आइए एक बार कृष्ण की वंदना करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण।